और चल इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये देहरादून से की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। सत्र की अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पक्ष विपक्ष के साथ सचिवालय भी अब तैयारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र जल्द ही आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ सत्र की अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने तैयारियों में लगा हुआ है। इसके अलावा सचिवालय भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विधानसभा सत्र अब जल्द ही शुरू होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां भी तेज हैं। अब देखिए, लगातार तैयारियां तेज की जा रही हैं। चूंकि भराड़ीसैंण में ये सत्र आहूत होने जा रहा है। जो गैरसैंण क्षेत्र का जो भराड़ीसैंण स्थान पर जो विधानसभा स्थित है, वहां पर ये सत्र होने जा रहा है। और इसको लेकर के पक्ष विपक्ष की भी तैयारी तेज हो गई है। और जो विधानसभा का सचिवालय है, जिसमें विधायी कार्य, शासकीय कार्य, संकल्प और तमाम जो प्रस्ताव हैं, जो सदन के पटल पर जो प्रस्ताव रखे जाने हैं सदन के दौरान, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको तैयारियों से जोड़ करके देखा जा रहा है कि तैयारी की जा रही है। जो विधायकों ने अभी तक सवाल लगाए हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, 480 के लगभग ये ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। आप ऐसे में चूंकि 3 दिवसीय मानसून सत्र का आयोजन होने जा रहा है, तो क्या एक पहला दिन जो है वो जिन विधायकों के का निधन हुआ है उनका के शोक संवेदनाओं पर उनको नमन करने और उनको याद करने के दिन चला जाएगा, और दिन कोई कामकाज नहीं होगा। 2 दिन बचे हैं, जिन 2 दिनों में विधायी कार्य हो सकेंगे। ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के किस तरीके के तेवर देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से तैयारी की जा रही है, विपक्ष लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि जो समय सीमा है सत्र की वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कामकाज को एक आधार बताया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा, जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी उस दौरान जो सदन के कामकाज का जो एजेंडा है वो आखिर कितना तैयार होगा और क्या इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, जो वित्त विभाग के अधिकारियों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ये भी माना जा रहा है कि इस सत्र के दौरान आने वाले समय के लिहाज से सरकार अनुपूरक बजट भी ला सकती है। तो ये देखना होगा कि आखिर जो 3 दिनों का सत्र का समय तय किया गया, क्या इसमें कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कोई इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, या फिर ये समय यूं ही इसी समय पर इसको सत्र को अनिश्चित काल के लिए गैरसैंण भराड़ीसैंण में इसको स्थगित कर दिया जाएगा, और देहरादून में फिर आगे सत्र जब आहूत होगा तो उस दौरान इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये देखना होगा। इसी को लेकर के उत्तराखंड में पक्ष विपक्ष में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है, और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की सियासत के साथ साथ जो विधानसभा का सचिवालय वो अपनी विधायी से संबंधित जो कार्य हैं उनको तेज कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि विधानसभा सत्र की तैयारी तेज हो चुकी है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने अपने स्तर पर अब तैयारियां शुरू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।